चलिए रितिका वो लाइट बंद कर लोगे, शुरू करें। जैस्मिन आई थी लास्ट क्लास, जैस्मिन को याद करना पड़ रहा है मैं आई थी कि नहीं आई थी, है ना। क्या सुनाया था? अच्छा क्लास, अच्छा लास्ट में कहीं रुक गई थी, हाँ मेरे को ध्यान नहीं है, चलो अच्छा ऐसा है। चलिए क्लास वो बस भाई अब बोर्ड पे देखिए, अपना नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो मैं हल्का सा ब्रीफ आपको 5 से 10 मिनट का दूंगा, जिसमें मैं ये समझाऊंगा कि हमने अब तक क्या करा है, एंड देन उसके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे भाई हम। सो बात बड़ी सिंपल सी है कि जो फैराडेज थे वो ये सोच रहे थे कि करंट से बोलो क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये बात तो पता लग चुकी है कि करंट से क्या बनती है। ये क्यों मंदा नहीं हो रहा? ठीक है, गर्मी थोड़ा लग रही है। चलो क्लास देखिए, फैराडेज ऐसा तो जान चुके हैं कि भैया करंट से बनती है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये बात हमने 4th चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ ली थी। अभी कर दूंगा ठीक है। लेकिन उनको ऐसा भी लग रहा था कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकते हैं तो इज इट पॉसिबल कि मैग्नेटिक फील्ड के जरिए करंट बनाया जा सके। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक मैग्नेट को किसी कॉइल के सामने रखा था और मैग्नेट से क्या निकल रही थी? मैग्नेटिक फील्ड। उनको लगा इस मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनेगा, बट ऐसा नहीं हुआ और करंट बोलो कितना बना? 0। लेकिन वो जैसे ये पाते हैं कि जैसे ही करंट ये मैग्नेट जो है ना आगे की तरफ मूव करती है या पीछे की तरफ मूव करती है, दोनों सूरत हाल में चाहे आगे मैग्नेट जाए चाहे पीछे मैग्नेट आए, ठीक है, चाहे मैग्नेट आगे बढ़े चाहे मैग्नेट पीछे जाए, दोनों सूरत हाल में इसके अंदर बोलो क्या बनता है? करंट बनता है। याद आ रहा है कुछ? नहीं, तुम नहीं आए थे लास्ट क्लास में। तो यहां पर अगर मैग्नेट रुकी हुई है तो इसमें करंट कितना है? बोलो 0 है। लेकिन मैग्नेट को जैसे ही मैं पास लेके जाऊंगा इसमें करंट बनना स्टार्ट हो जाता है, और जब मैं रोक देता हूं वापस पास ले जाके तो फिर से करंट 0 हो जाता है। फिर मैं मैग्नेट को दूर लेके आता हूं, फिर करंट बनना स्टार्ट हो जाता है, और फिर रोक देता हूं, फिर 0 हो जाता है। इससे ये पता लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दे आर नॉट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द करंट इन द कॉइल, एक्चुअली चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि जब ये यहां पर दूर रखा था ना तब इसमें 3 फील्ड पास हो रही थी। जब मैं इसको पास लेके गया 3 से बढ़कर 5 होने लगी, 5 से बढ़कर 7 और 7 से बढ़कर कितनी? 9। क्योंकि मैं जितना नजदीक लेके जाऊंगा इसकी जो फील्ड्स जो बाहर से निकल रही थी वो भी कॉइल के अंदर से जाना शुरू हो जाएंगी, और उन फील्ड्स की संख्या बढ़ के 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 होने लगेंगी। और जैसे इसमें फील्ड बढ़ने लगती है करंट बनाता है। जब ये दूर जाता है तो फील्ड वापस से 9 से घट के 7, 7 से घट के 5, 5 से घट के 3 ऐसे घटती है, तो भी ये अपने अंदर करंट बनाता है। तो इसका मतलब ये समझ में मुझे आया कि इट इज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड विच फॉर्म अ करंट इन द कॉइल, इट इज एक्चुअली द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विच विल प्रोड्यूस अ इंड्यूस करंट इन द कॉइल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है ये बात समझ में? अब ऐसा क्यों होता है मैंने उसका भी आपसे जिक्र किया था कि जब हम उसको अंदर लेके आते हैं तो अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ती है, और एक कॉइल जो है अपने अंदर आए हुए चेंज को बोलो क्या करने की कोशिश करती है? अपोज। अब कोई फील्ड अगर अंदर की तरफ बढ़ रही है तो उसको अपोज कैसे किया सकता है? बाहर की तरफ फील्ड बना के। कैसी फील्ड बना के बोलो? तो ये बाहर की तरफ फील्ड बनाता है, और बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए, हाँ भाई हर्षित, बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है करंट चलाना पड़ेगा भाई। अगर आपको फील्ड बनानी तो क्या बनाना पड़ेगा? बोलो करंट। तो बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए अपने अंदर एक करंट चलाता है जो कि इस डायरेक्शन में चलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई ना बात समझ में? एक बार दोनों सिनेरियोस पे ध्यान देना। प्रियांशु, जब ये अंदर की तरफ आ रही है मैग्नेट तो अंदर वाली फील्ड बढ़ रही है, अंदर वाली फील्ड को बढ़ने से रोकने के लिए कहां की तरफ फील्ड बनाएगा? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए करंट ऐसे चलाएगा। अब मेरे लिए देखो भाई, जहां मैग्नेट है मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे बोलो? और नॉर्थ जब पास जाएगा तो उसको रोकने के लिए नॉर्थ ही बनाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। कैसे बनाएगा बोलो? दोबारा समझिएगा, जब नॉर्थ दूर जाएगा, जब नॉर्थ क्या करेगा बोलो? दूर जाएगा, तो अंदर वाली फील्ड कम होने लगेंगी, ये इसको भी रोकेगा। इसको प्रॉब्लम है कि भाई ना तो बढ़े ना घटे, मतलब ना तो बढ़े, लेकिन अगर बढ़ गई है तो फिर घटे ना। समझो मेरी बात को बच्चों। तो जब ये नॉर्थ दूर जाने लगेगा तो अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस क्या होने लगेंगी? कम। हाँ भाई नितिन, जब ये मैग्नेट दूर जाने लगेंगे तो इसके अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बोलो क्या होने लगी? कम। तो ये कम ना हो इसलिए बोलो कहां की तरफ फील्ड बनाएगा? अंदर की तरफ ही। और अंदर की तरफ बनाने के लिए करंट इस बार उसको ऐसा चलाना पड़ेगा। अब देख लो करंट कैसा है, अब हो गया क्लॉकवाइज। और पहले बोलो देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनानी पड़ रही थी, करंट था इधर,
इसको रोकने के लिए, इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ रही थी, मतलब करंट ऐसे, और इसको रोकने के लिए कि दूर ना जाए, मतलब दूर ना जाए क्योंकि फील्ड कम हो रही है अंदर वाली, तो अंदर की तरफ भी फील्ड बनाई और करंट बनाया ऐसे, मतलब अपोजिट दिशा में करंट बनाया, इसलिए वहां पर मैंने IG पॉजिटिव लिखा और यहां पर मैंने IG नेगेटिव लिखा। नहीं आया ना याद? पक्का यही सब पढ़ाया था मैंने आपको, बस ये तसल्ली से पढ़ाया था आप लोगों को। अभी मैं थोड़ा तेजी में बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड करी तो बड़ा आसान लगेगा। फिर दूसरी बात, ये वाला मैटर आपको समझ में आ गया भाई। ये मैंने क्या समझाने की कोशिश करी थी कि मान लो मेरे पास कॉइल आपके सामने फ्रंट में रखी हुई है और मैं एक नॉर्थ पोल इसके पास लेके आ रहा हूं, सचिन नॉर्थ पोल इसके पास लेके आ रहा हूं। अगर मैं नॉर्थ पोल को ऐसे लेके आ रहा हूं, सब बच्चे मैंने इसका ट्रिक बताया था, अगर आप नॉर्थ को पास लेके आ रहे हो तो इसको तो रोकना है भाई, ये तो अपोजिशन करता है, पास लाने से भी रोकता है और दूर ले आने से भी रोकता है, दोनों चीजें में रोकता है। तो नॉर्थ को कोई कैसे रोक सकता है? अपने अंदर नॉर्थ बना के, और नॉर्थ जब दूर जाएगा तो कैसे रोक सकता है? अपने अंदर साउथ बना के। ये ट्रिक थी इसकी। तो भाई आप ऐसे ट्रिक के तौर पे याद करें, फिर लॉजिक बता दूंगा कि नॉर्थ पास आएगा तो अपने अंदर नॉर्थ बना लेगा। नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। देखो एन की जो डायरेक्शन होती है वो ऐसी होती है एंटी क्लॉकवाइज, और जब नॉर्थ दूर जाएगा तो दूर जाने से कैसे रोक सकता है? बोलो साउथ बना के। साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो अपने अंदर क्लॉकवाइज बनाएगा। नहीं आया समझ में? पैटर्न ये बन रहा है कि जब मैं नॉर्थ को अंदर की तरफ लेके जाऊंगा तो आपको पता है नॉर्थ से फील्ड बाहर निकलती है, तो जब मैं इसको अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं तो इसके अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही होंगी, बिकॉज नॉर्थ से तो फील्ड निकल रही होंगी ना। अरे नॉर्थ से तो फील्ड क्या हो रही होंगी? निकल रही होंगी, और निकल रही होगी तो जितना मैं उसको नजदीक लेके जा रहा हूं इसके अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है, और जब अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ेगी तो उसको रोके कैसे? बोलो बाहर की तरफ बना के, और बाहर की तरफ बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब ये नॉर्थ दूर जाएगा तो जो अंदर फील्ड जा चुकी थी वो अब घटने लगेंगी, जब अंदर वाली फील्ड घटने लगेंगी तो अंदर की तरफ भी फील्ड बना देगा। बोला एग्री करनी? अंदर की तरफ बनाएगा, मतलब कैसा करंट चलाएगा? क्लॉकवाइज करंट चलाएगा। इसका मेन काम है अपोजिशन करना। पास आ रही है मैग्नेट तो भी रोकेगा, दूर जा रही है मैग्नेट तो भी रोकेगा। इज इज क्लियर टू योर नॉट? पक्का बताओ? ठीक है, अब सुनो, साउथ पास लाएंगे तो आपको पता है साउथ बनेगा, साउथ दूर जाएगा तो बोलो क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ उसके अंदर। हाँ भाई ठीक है। What will be the direction of the induced current in the coil? एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया था। नॉर्थ पास जाएगा तो नॉर्थ बनेगा, और यहां से देखेंगे नॉर्थ बनेगा तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पे बेस्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पे बेस्ड कैसे समझेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आज एक मैं एक्सपेरिमेंट तुम्हें और करा दूं। मेरे पास यहां पर एक कॉइल है, हाँ हाँ बस बस इधर देख ले। चलो हाँ भाई, इन दोनों सर्किट्स में क्या फर्क है? इस सर्किट के अंदर बैटरी लगी हुई है और उस सर्किट के अंदर आप लोगों का सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, उसमें कोई सोर्स नहीं है, मतलब उसमें करंट का कोई सोर्स नहीं है, बट इसमें करंट बन सकता है। जब मैंने पाया कि इस सर्किट में करंट जीरो है ना, तो मैंने पाया कि इस सर्किट में भी करंट कितना है? बोलो जीरो है। IG जीरो है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जीरो तो वहां तो जीरो होना ही है भाई। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर बोलो की को क्या करता हूँ? क्लोज करता हूँ। अभी ओपन थी, अब मैंने क्या कर दी? क्लोज कर दी, की क्लोज। जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, आप जानते हैं कि जो करंट है एकदम से करंट कभी भी ऐसे नहीं, मान 10 एम्पियर करंट इसके अंदर बनना है तो क्या जादू से 10 थोड़ा ना बन जाएगा, एक ऐसे बढ़ेगा, 0 से 10 होएगा, 0 से। अब थोड़ा सा तुम लोग याद करना, अगर मुझे तुम ये बताओ, अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, आप जो मर्जी फॉर्मूला पढ़ लीजिए। देखिए हमने ने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा बच्चों मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर, वो सॉलिनॉइड वाला हमारा रह गया था, तो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए, उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि वो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं काम आता है। तो मैं बस ये कहता हूँ, इसीलिए उन्होंने वहां पर ना ड्राइव हटा दिया, बस कहते बच्चों को फॉर्मूला बता दो बस, तो फॉर्मूला अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मुझे तुम ये बताओ, ये मेरे पास एक सॉलिनॉइड वायर है, सॉलिनॉइड ऐसे ही होता है। अब इसके अंदर ना करंट ऐसे चल रहा है, इसके अंदर ना करंट ऐसे चल रहा है, सब ध्यान देना, करंट ऐसे चल रहा है। अगर करंट ऐसे चल रहा है, ध्यान देना, ऐसे करंट चल रहा है, गोल 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 इस तरीके से, तो हर एक सर्कुलर वायर कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी? ऐसी। अरे जैसे मैं तुमसे बोलूं, जैसे मेरे को कड़ा दो भाई एक, ध्यान सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है आज की क्लास जो है। मैं आपसे ये बोलता हूं कि मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है, हाँ भाई सचिन, ये एक कॉइल है, अगर इसमें करंट ऐसे आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, तो एक सर्कुलर कॉइल तो ऐसी बनाएगी, लेकिन सोचो साइड में एक और कॉइल ऐसी रखी हुई है, तो वो भी ऐसी बनाएगी, तीसरी वाली भी ऐसी बनाएगी, चौथी वाली भी ऐसी बनाएगी। जैसे मेरे फिंगर से मान लो इस तरीके से, एक कॉइल, फिर दूसरी कॉइल, फिर तीसरी कॉइल, तो सबने मिलकर अगर ऐसे बनाई तो सबकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से बनेगी? बोलो ऐसे। अरे सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी नहीं बनेगी? मुझे बस ये बताओ तुम लोग। बनेगी सर, बिल्कुल। तो आप ये बात ध्यान रखना कि अगर इसमें करंट आई है तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट। म्यू नॉट आप लोग जानते हो, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम बेसिकली,
है ना, जो म्यू नॉट का फॉर्मूला, म्यू नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर कितनी होती है -7, कांस्टेंट है। और होता है बच्चों n इंटू में आई। चिंता मत करिए, मैं सारा पैरामीटर बता रहा हूं। आई आप सब बच्चों को पता है करंट है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा बोलो क्या बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। 5 एम्पेयर के करंट से कम स्ट्रेंथ वाली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, 10 एम्पेयर के करंट से ज्यादा, और 15 एम्पेयर के करंट से और ज्यादा स्ट्रेंथ बनेगी भाई, और ज्यादा क्राउडिंग वाली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ओए इधर भाई, एन क्या होता है? एन होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये होता क्या है बेसिकली, साफ साफ नाम समझ में आ रहा है, कितने टर्न्स एक यूनिट लेंथ पे, कितने टर्न्स एक यूनिट लेंथ पे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसकी पूरी लेंथ मान लो अगर 10 यूनिट की है, कितने यूनिट की बोलो, 10 यूनिट की, इसकी लेंथ ही 10 यूनिट की है, 10 मीटर की है, और इसके ऊपर जो टोटल टर्न्स है ना वो 200 है। मान लो कितने टर्न्स है बोलो, 200। पूरी 10 यूनिट की लेंथ में 200 टर्न्स हमने ऐसे करके सोलिनॉइड पे मार रखे हैं। तो हर एक यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स है, 20। वो है इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो इसका स्मॉल n होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N बाय L, कैपिटल N बाय L, यानी 200 बाय में 10, 200 बाय में 10 यानी बोलो कितना आएगा 20, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलो कितना है इसका 20 है सोलिनॉइड का। किसी का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 15 होगा, उसमें कम टर्न्स है एक यूनिट लेंथ पे, किसी में ज्यादा टर्न्स है भाई। लेकिन आप एक बात समझ जाइए, किसी भी सोलिनॉइड पे जितने मर्जी टर्न्स हो, उसकी जो वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो वैल्यू कितनी होगी बोलो, म्यू नॉट एन आई। चिंता मत करिए, उस चैप्टर का फॉर्मूला है हमने अभी कर लिया, लेकिन मैं उधर भी इतना ही बताता इसके बारे में, क्योंकि इसका ड्राइव हाँ यही पढ़ना होता है। आप चाहे कैसा मर्जी कर लीजिए, पढ़ना ही होता है। तो मेरी बात समझिए, ए क्लास प्लीज, मैंने आपको बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड व्हिच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हायर द करंट, हायर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, हायर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हायर द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं बच्चों? सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना भाई। मेरा आपसे सवाल क्या है, मैंने कहा इधर करंट 0 तो उधर करंट 0। जैसे इधर मैंने करंट को ऑन किया, मतलब की क्लोज करी मैंने, की को जैसे ही मैं क्लोज करूंगा, आप लोग बताएंगे जरा कि करंट कभी भी एकदम से नहीं बढ़ेगा, 0 से आई जाएगा, 0 से, अरे भाई 10 एम्पियर जाना है तो 0 10 मतलब ऐसे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा लेकिन होगा। सुधांशु, तो जितना ज्यादा इसमें करंट, अब देखो मेरी बात सुनो, पहले 0 करंट था और अब क्या हुआ होगा, 0 से आई। जब करंट 0 से आई हुआ यानी 0 से 10 एम्पियर हुआ, तो आप लोग मुझे बताओ उस दौरान क्या इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं बनी? वो भी चेंज वाली, बहुत बढ़िया। कि जब सर 1 एम्पियर करंट था, मान लो एक फील्ड जारी होगी, 2 एम्पियर करंट हुआ, कितनी फील्ड बनने लगी, 2, 3 एम्पियर से 3, 4 एम्पियर से 4, 5 एम्पियर करंट से 5 फील्ड, और ऐसे 10 एम्पियर तक कितनी फील्ड हुई, 10। तो जो इसकी बनाई हुई फील्ड है वो उसके साथ भी तो लिंक है ना विकास, इसकी बनाई हुई फील्ड उसके साथ भी लिंक है। तो जब इसमें करंट 0 से 10 एम्पियर बढ़ा, जब इसमें करंट 0 10 एम्पियर बढ़ा, मैंने बोला कि करंट बढ़ा तो क्या बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने बोला जब इसमें करंट 0 से 10 बढ़ा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से 10 बढ़ी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए भी बढ़ी। तो इसके अंदर जाने वाली जैसी फील्ड बढ़ेंगी, बोलो ये उसको रोकने के लिए क्या करेगा, बाहर की तरफ फील्ड बनाएगा और अपने अंदर करंट चलाएगा। क्या चलाएगा बोलो, करंट। मींस इट इज नॉट जस्ट द मैग्नेट व्हिच प्रोड्यूस अ करंट इन द अनदर कॉइल, इट इज द सर्किट एज वेल ना, कि सर्किट के अंदर भी जिस समय करंट 0 से आई सेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बदल रही होती है, वो हम बैठे बैठे भी करंट बना सकता है। कैसे? क्योंकि मेन मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स के नंबर्स में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। वो कैसे आ सकता है, एक मैग्नेट को पास लाके या दूर भेज के। और कैसे आ सकता है, जब एक सर्किट को आप ऑन करेंगे तो सर्किट के अंदर करंट 0 से आई बढ़ेगा, और जब करंट 0 से आई बढ़ेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ भी जुड़ी हुई, बिकॉज़ ये बगल में रखा हुआ है। बोला है कि नहीं? इसको सेल्फ इंडक्शन के नाम पे एक बहुत बढ़िया टॉपिक कराया जाएगा आपको इस चैप्टर के अंदर। तो जब इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास होंगी और वो भी बढ़ रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपने अंदर आने वाले चेंज को रोकेगा, और इसके अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ेगी तो कहां की तरफ बनाएगा, बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ बनाएगा तो अपने अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा करेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको मेन लॉजिक समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चल क्या रहा है? जब फील्ड अंदर बढ़ती है या बाहर बढ़ती है, जैसे मर्जी बढ़े, वो रोकता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में बना के। क्लियर है कि नहीं? तो मुझे तुम ये बताओ, जब करंट 0 से आई होगा तो मैंने बोला कि यहां पर गैल्वेनोमीटर में एक पॉजिटिव करंट दिखना शुरू हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, बोलो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसमें करंट आई सेट हो जाएगा और इसमें करंट बोलो फिर से कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें 10 एम्पियर जैसे सेट हुआ, 10 फील्ड पास हुई, अब 10 फील्ड पास हुई, अब 10 ही रुकी हुई है तो वो 0 कर देगा अपने अंदर। उसको प्रॉब्लम चेंज से है, किससे बोलो? अब क्या होगा, जैसे ही आप की को ओपन करेंगे, की ओपन, जैसे फिर की ओपन होगा, बताओ जरा, तो की ओपन होगा तो करंट अब बोलो क्या आ जाएगा, आई से 0, और जैसे ही करंट 10 एम्पियर से 0 एम्पियर जाएगा तो फिर से ही जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनी हुई है 10 फील्ड, वो घट के कितनी होने लगेंगी, 8 6 4 ऐसे कम होने लगेंगी।
जब अंदर की तरफ फील्ड कम होने लगेगी तो इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ ही बनाएगा और इस बार करंट ऐसा बनाएगा। पहले कैसा बनाया था बोलो ऐसे, अब कैसा बनाएगा ऐसे। नहीं आया ना समझ में? वही चीज चल रही है यार, कुछ बदला नहीं है। तो जैसे ही की ओपन होगी ना फिर दोबारा से IG बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा बोलो नेगेटिव बनेगा। नहीं आया ना समझ में? तो इससे भी समझ में आया कि इंडक्शन तो भैया तभी होता है जब मैग्नेटिक फील्ड के नंबर में या बोलो कि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आता है, चेंज आता है। अब वो चेंज या तो कोई मैग्नेट की मूवमेंट से आ सकता है या किसी भी सर्किट के अंदर जब करंट 0 से I जा रहा होता है या I से 0 आ रहा है, तो इन दोनों सूरत हाल में आ सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? अब मैं तुम लोगों को एक बड़ी ज़रूरी चीज़ सिखाता हूँ। देखो आज की क्लास जो है ना उससे आज हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ही निकालना सीखेंगे पूरी क्लास के अंदर। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें कराने वाला हूँ और तुम्हें ये बताओ, जैसे मैंने पीछे तुम्हें क्वेश्चंस करवाए थे, ये तुम्हें समझ में आया था क्वेश्चन? तो ऐसे ही मुझे कुछ डिस्कस करना है आप लोगों से। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बड़ा बढ़िया सा, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, अच्छा जब भी मैं इंड्यूस करंट लिखूं तो इंड्यूस करंट का मतलब क्या होता है, जो इंडक्शन की वजह से बने। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन कॉइल, in given coil, in given circular coil, if current I in the straight conductor is increasing। देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। आपको ही ट्राई करने को दे रहा हूं। स्ट्रेट कंडक्टर है भाई, क्वेश्चन ही है सर। इस स्ट्रेट वायर में करंट I जो है ना वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, इसमें I करंट बढ़ रहा है, तो उस कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? क्या बात है, पूरी क्लास एक ही लय में बात कर रही है यार। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ नहीं क्या हुआ बता? तो इससे वो ले ले साहब, थोड़ी देर में मैं क्लास से फ्री होके 7:15 बजे आ जाऊँगा। 7:15 फ्री होऊंगा मैं यहाँ से। हाँ हाँ वहीं आ जाऊँगा। ठीक है देख ले तू, हो गया काम सारा सर्विस का। अंदर से अच्छे साफ करा लियो, बाहर से तो फिर से गंदी होनी है। ठीक है अंदर, हाँ अंदर से बोल दे बढ़िया साफ कर दे। ठीक है हाँ भाई क्लास, अरे भाई क्या चल रहा है? चलो बताओ कितने बच्चों के अकॉर्डिंग आंसर्स, कितनों के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलो। क्लॉकवाइज चले कितने क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहले सब एंटी क्लॉकवाइज करा गा रहे थे भाई। एंटी क्लॉकवाइज, अरे करो ना यार, हाथ खड़ा करो, क्या पता दो ही आंसर है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अच्छे से करो ना एंटी क्लॉकवाइज वाले, ऐसे दोनों हाथों से। चलो हैं, चलिए समझते हैं बच्चों। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। आप मुझे बताओ इसमें करंट ऐसे था, अगर इसमें करंट ऐसा, थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से आप लोग बोलोगे करंट ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो इस कॉइल में से ये जो मेरी फिंगर्स है भाई इस तरीके से ऐसे, ध्यान देना, करंट ऐसे तो ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर करंट बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होंगी, एग्री और नॉट? कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? जो कॉइल से ऐसे आ रही है। अगर कॉइल से ये वाली बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मतलब मैं इसके ऊपर डॉट लगा सकता हूं ऐसे करके ना, इधर नहीं बनाता हूं इसको मैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। समझो मेरी बात को, अभी पता लग जाएगा आंसर क्या है। तो अगर मैं बच्चों ये कहूं, ए क्लास प्लीज, ये गोला बनाया मैंने बी का, आप जानते हैं आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेशन देता है, और क्रॉस का मतलब बोलो क्या होता है, इनवर्ड। तो आपको पता है कि ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। अभी इसको रोक कैसे सकता है? बढ़ रही है, इधर तो नहीं बनाएगा। अगर ये बढ़ रही है तो रोकने के लिए तो अंदर बनाएगा। कैसे बनाएगा? समझे नहीं मेरी बात को? दोबारा सुनो, अगर करंट ऐसे है तो इसकी फील्ड कैसे है बोलो, ऐसे। इस कॉइल में से फील्ड ऐसे आ रही है और ये वाली फील्ड बढ़ रही है, मान लो 2 है ना, धीरे धीरे 3 हो रही होगी, धीरे धीरे बोलो क्या हो रही होगी, 4।
तो अंदर से आने वाली फील्ड बढ़ रही है, अगर ये बढ़ रही है तो इसको रोक कैसे सकता है? इसी के विपरीत बना के, विपरीत बना के ना। अब विपरीत बनाएगा, अगर ऐसे बनाएगा तो ऐसे बनाएगा तो करंट ऐसे चलेगा, मतलब कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज। कैसे चलेगा बोलो? सो आपका जो आंसर आएगा बोलो क्या आएगा? क्लॉकवाइज। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया ना समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया? मुश्किल लगा क्या? नहीं आया? एक और सीखो, एक और सीखो। मैं आपको कुछ टाइप सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं, ठीक है? पहले मैं सारी टाइप सिखा दूं आप लोगों को। चलो इधर आओ, इधर आओ। बस भाई, मान लो मेरे पास ये कॉइल है, ऐसे क्वेश्चन देगा, ये कॉइल है, गैल्वेनोमीटर है, मैं इसके पास साउथ पोल लेके जा रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। बताओगे? अब आप कहेंगे सर कहां से? तो भैया जहां मैग्नेट होती है आप भी वहीं होते हैं, जहां मैग्नेट होती है आप भी। तो अगर साउथ जाएगा, देखो मैं एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं यार, साउथ नजदीक जा रहा है तो वो क्या बनाएगा? साउथ बनाएगा यार। अभी तो सिखाया था, साउथ जा रहा है पास में तो वो क्या बनाएगा? साउथ। वो अपने अंदर साउथ बनाने का मतलब ये होता है कि वो अपने अंदर क्लॉकवाइज बनाएगा। क्या बनाएगा बोलो? समझ नहीं आया ना? पक्का? किसी को भी नहीं आ रहा तो बोल दो, भी आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। तो बोलो क्या आएगा? बोलो क्लॉकवाइज। पक्का क्लियर है सबको? और करें? और सुनो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कहता है गिव द पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन गिवन सिचुएशन। क्या बोल रहा है? अब पढ़ाऊंगा ना। चलो आओ भाई सब बच्चे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सीबीएसई मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछ चुकी है इसके ऊपर। आ जाओ आप लोग, मुझे बताओ हो क्या रहा है। आपको वो ये बोल रहे हैं कैपेसिटर प्लेट है, और कुछ बड़ा बड़ा गजब पता लगने वाला है यहाँ पर, ध्यान सुनना। ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, एक ए प्लेट और एक बी प्लेट, ठीक है? कैपेसिटर प्लेट है, कैपेसिटर पढ़ा था ना हम लोगों ने, दो प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं, और ये इस तरीके से वायर लगी हुई है, ठीक है? अब आप ध्यान सुनना, नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है, वो आपको कह रहा है बताओ अगर ये नॉर्थ इसके पास जाएगा तो ए की पोलैरिटी क्या होगी, बी की पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब किस पे प्लस आएगा और किस पे क्या आएगा? माइनस। ये प्लस माइनस आएगा ही क्यों, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताओ, जैसे ये कॉइल है, अब पहले तो ये समझना जरूरी है कि फ्रेम कैसा है ये। अब फ्रेम में मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये ना ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मतलब दिख रहा है आप लोगों को रखा हुआ, लेकिन हम इसको कैसे देखेंगे कि ये कॉइल ऐसे, तो ये तो ऐसे नहीं रखी होगी, ये ऐसे रखी होगी। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज पहले पढ़े ना उसको अपनी तो पहले रखो, जो चीज पहले पढ़ रही है उसको पहले, पहले का मतलब इसको ऐसे घुमाओ। देखो भाई सब बच्चे, अब मुझे तुम बस ये बताओ ए कहां पर होगा? सब बच्चे ए कहां पर होगा? ए मान लो यहां पर है और बी यहां पर है, तो ए ऊपर है। बच्चों इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुन लेना, पहले बोल रहा हूं। ए ऊपर होएगा और बी कहां होएगा? नीचे। सचिन, ए ऊपर और बी, और मैं इसको अगर ऐसे उठा दूं तो ए ऊपर ही रहेगा, बी बोलो कहां रहेगा? नीचे। तो ये कॉइल ना कुछ ऐसे है, अब समझ गए? बोलो जो चीज यहां पर नजदीक है वो आपके भी नजदीक ही रहेगी यहां से। तो मैंने इसको उठाना है हमेशा ऐसे है, ऐसे पलट दिया, अरे ऐसे पलट दिया, बोल ए कहां पर होएगा? ऊपर, और बी कहां होएगा? नीचे। अब इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ नॉर्थ पास जा रहा है तो इसके अंदर जाने वाली फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत देखो, सुनो, नॉर्थ अंदर जा रहा है तो अंदर जाने वाली फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। सुधांशु, अंदर वाली फील्ड बढ़ रही है तो उसको रोक कैसे सकता है? बाहर की तरफ बना के। तो बाहर की तरफ बनाएगा तो करंट कैसे चलाएगा? ऐसे। बस मुझे तुम ये बताओ करंट टक्कर कहां मार रहा है? ए पे, मतलब करंट का डायरेक्शन बोलो क्या है? बी से ए। करंट का डायरेक्शन बोलो क्या है? समझे नहीं मेरी बात को? नहीं समझ में आया? कनक दोबारा बताऊं, दोबारा सुन लो। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। अगर मैंने इसको ऐसे उठा के यूं देखा तो मैंने कहा नॉर्थ पास आ रहा है, मतलब अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है। अंदर वाली फील्ड बढ़ रही है तो रोक कैसे सकता है? बोलो बाहर बना के। और बाहर बनाने के लिए करंट ऐसे चलाएगा, मतलब टक्कर ए पे मार रहा है। अगर करंट टक्कर ए पे मार रहा है इसका मतलब चल कहां से रहा होगा? बी से ए। अब सुन लो भाई, अब क्या करना है वो सुनो, ध्यान सुनो भाई। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन सब बच्चे बोलो कहां से कहां पर है? बी टू ए। अगर बच्चों करंट बी टू ए है, सभी बच्चे बोर्ड पर बिल्कुल, अगर करंट मेरा बोलो बी से ए है, बी से ए करंट जा रहा है, तो करंट कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। इलेक्ट्रॉन्स के तो और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा करंट के बोलो क्या होता है? अपोजिट होता है। अरे नहीं पढ़ा यार, ये चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो अगर मेरा करंट बी से ए जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट करा होगा ए से बी। तो इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों ए से बी गए होंगे, सोच के देखो,
इलेक्ट्रॉन ए से बी गए होंगे, तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव, और जिस पर गए होंगे वो बोलो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। नहीं आया ना समझ में? पोलैरिटी होगी, ए प्लेट की पॉजिटिव और बी प्लेट की नेगेटिव। दोबारा सुनो, अभी इसमें एक ट्विस्ट है बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ करंट कहां जा रहा था, बी से ए, और करंट बी से ए जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे होंगे, ए से बी। पक्का इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया होगा ए से बी, तभी जाके करंट बना होगा बी से ए, और उसी करंट की वजह से एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी रोकने के लिए। सारा गेम चल रहा है, देख लो कैसे। उस मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, करंट, और करंट बनाने के लिए बोलो किसका चलना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ऐसी डायरेक्शन चूज करते हैं जिससे हम अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड को रोक सके। नहीं आई बात समझ में? तो यहां पर ध्यान देना वैसे बच्चे, तो करंट को बनना पड़ेगा बी से ए, तो इलेक्ट्रॉन्स को चलना पड़ेगा ए से बी, और जब इलेक्ट्रॉन्स ए से निकल के बी पे जाएंगे तो ए वाला प्लेट बोलो कैसा चार्ज हो जाएगा, बोलो पॉजिटिव, और बी वाला प्लेट बोलो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, और क्या होगा वो देखते हैं। ये बच्चे अब आ रहे हैं। क्या हो गया, इतनी लेट कैसे हो गए आप लोग? आप लोगों ने लास्ट क्लास तीनों ने अटेंड करी हुई है, ईएमआई वाली, याद करो। चंदा आपने भी करी हुई अटेंड? ठीक है, बैठ जाओ, फिर आ जाएगा समझ। सो क्लास, अरे भाई तुम लोग बोर्ड पे, मैंने आपसे ये कहा कि आपको ये वाला सिनेरियो सबको समझ में आ गया, लेकिन आपको इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, कुछ गलत सा नहीं लग रहा कि यार कुछ जनरल ट्रेंड से हटके है यहाँ पर कुछ। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव देखा सर आज तक। करंट क्या देखा, पॉजिटिव से। आप एक नॉर्मल सर्किट को पिक करो, उसमें आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। और अगर मैं करंट को देखूं, ध्यान देना भाई, तो करंट कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। बट यहां करंट कुछ अजीब सा लगा। अजीब कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या सीन है। अभी कुछ नहीं, अजीब कुछ नहीं है, सुनो जरा। आप मुझे बताओ, ध्यान देना, आप मुझे बताओ एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अंदर से तो करंट कैसे जाता है, बैटरी के अंदर से करंट कैसे जाता है, ये एक्चुअली बैटरी के अंदर का सीन है। मतलब कि इसने ना इस सोर्स को ना एक ईएमएफ सोर्स यानी एक बैटरी की तरह बना दिया। कैसे बना दिया बोलो, और मैं समझाता हूं, मेरी पूरी बात को सुनिएगा। इसने इस पूरे सिस्टम को किसकी तरह बना दिया बोलो, एक बैटरी सोर्स की तरह। इसकी एक प्लेट कर दी पॉजिटिवली चार्ज और एक प्लेट बोलो क्या कर दी, नेगेटिवली चार्ज, और ये भी एक बैटरी सोर्स की तरह काम कर रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे काम कर रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इसी सर्किट में, इमेजिनेशन करना अच्छी सी, कि अगर मैं इसी सर्किट में, बातें नहीं भाई, बाहर की तरफ मैं ऐसे करके कोई सर्किट बना दूं, ऐसे बाहर की तरफ एक सर्किट बना दूं, तो मुझे सब बच्चे बताना भाई क्लास, ये करंट गया यूं, और यहां से करंट जब यूं जाएगा तो यूं जाके यूं जाएगा। अब आप मुझे बताओ बाहर के सर्किट में करंट कैसे चल रहा है बोलो, प्लस से माइनस, और इंटरनल सर्किट में कैसे चल रहा है बोलो, माइनस से प्लस। इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये हुआ क्या है। दोबारा समझो, दोबारा समझो। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये जो प्लेट्स है, बस क्वेश्चन तो वैसे इतना ही पूछेगा, ए और बी की पोलैरिटी बताओ, वो तो बता दोगे आप लोग, हो जाएगा। लेकिन वो मामला भी समझ में आना चाहिए ना कि वो सिस्टम क्या बना दिया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं इधर, कि जब ये नॉर्थ प्लेट, नॉर्थ पोल सामने जाएगा, जिन बच्चों ने देखनी है देखो, ये वाले एंड पे मैंने माना ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, इसके ऊपर ए ऊपर होगा और बी कहां होगा, नीचे। ये कैपेसिटर की प्लेट है ए, और कैपेसिटर की प्लेट बोलो क्या है, बी। अब ये अगर मैं इसको ऐसे उठा दूं तो भी तो ए ऊपर रहेगा और बी बोलो कहां रहेगा, नीचे। और अगर नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है, तो आप लोगों ने अगर लास्ट क्लास अटेंड करी तो आपको पता होगा, नॉर्थ अंदर जा रहा है तो अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है। अगर अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है तो कहां की तरफ फील्ड बनाएगा, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए करंट कैसे चलाना पड़ेगा, ऐसे। और करंट ऐसे चल रहा है, इसका मतलब करंट कहां टक्कर मार रहा है बोलो, ए पे। मतलब करंट जा रहा है बी से ए, देखो ना ऐसे करके बना, नॉर्थ की फील्ड अंदर जा रही है, बाहर की तरफ बनाएगा, बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए, नहीं समझ में ना। करंट ऐसे चलेगा, ऐसे चलने का मतलब करंट जा रहा है बी से ए। कहां जा रहा है बोलो, बी से। तो करंट अगर बी से ए जा रहा है तो करंट तो तभी फ्लो करेगा ना जब इलेक्ट्रॉन से फ्लो करा होगा। तो पक्का इन प्लेट्स में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट होंगे, वो भी ए से बी। और ए से बी में अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी, जहां पर एक्यूमुलेटर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो मेरे को ये जो सोर्स मिल गया, मेरा सिस्टम हो गया, ए हो गया पॉजिटिव, मैं लिख दूंगा पोलैरिटी में ए बोलो क्या आ गया, पॉजिटिव, बी बोलो क्या आ गया। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में बस ये डाउट रह जाता है कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव तो बन गया, लेकिन करंट सर नेगेटिव से पॉजिटिव कुछ हजम नहीं हो रहा। भाई आप मुझे बताओ ना, एक सर्किट के अंदर करंट आउटर सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, बट इंटरनल सर्किट बैटरी के अंदर बोलो कहां होता है, नेगेटिव से। अगर जिन बच्चों ने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, क्या तुम भूल गए ये वाली बात, मैंने आपको सिखाई थी उधर भी, कि ये दो रोड्स हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो बाहर तो करंट चलेगा माइनस से प्लस, याद करो, प्लस से माइनस, लेकिन अंदर तो बोलो क्या चलता है, माइनस से
तो इनसाइड द बैटरी द करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव। तो यहां माइनस से पॉजिटिव चल रहा है, अगर मैं बाहर इसके सर्किट जोड़ दूंगा तो यस वही करंट सीधा सीधा चल के बोलो कहां जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट इनसाइड द सर्किट इट विल ऑलवेज इनसाइड द बैटरी वो नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है। मतलब ये समझ लो कि एक बैटरी सोर्स की तरह काम करता है, एक ईएमएफ सोर्स की तरह काम करता है। नहीं आया ना समझ में? पोलैरिटी बता पाओगे? उस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे? इस तरह का कर पाओगे इंक्रीज डिक्रीज वाला? अगर कर पाओगे तो मैं आपको क्वेश्चन दूं। तो अब आप लोगों को ट्राई करना है, अगले 10-15 मिनट मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्लास चलिए, आपको जो क्वेश्चंस करने हैं ना वो करने हैं। मैं क्वेश्चंस के नंबर लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सात, 8, 9, 10, 12, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। आपने देखा लगातार कितने क्वेश्चंस हैं? एक क्वेश्चन मतलब आता है एग्जाम में। चलिए अब आप लोगों को काम है, आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी। ऐसे कैसे देखोगे यार? दिख रहे हैं? चलो अब कर लो सही बच्चे। 5 मिनट बहुत है मेरे को लगता है।
भी करना है, हाँ वो तो कर लिए, ये 10वां करना है, 10वां 10वां भी करना है। करना है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कुछ? ये 12वां करना है, 10वें के बाद। मुश्किल नहीं है यार, आसान क्वेश्चन है। 5वां 6वां 7वां 8वां 12वां बस। सर हो गया। क्लॉकवाइज घूमेगा ना, क्लॉकवाइज घूमेगा। चलो मैं कराता हूं। चलिए सही बच्चे, बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लास नहीं सर, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन से आगे केस में दूसरा बता रहा हूं। चलिए देखिए, जो बच्चे भी लेट आए ना, आप लोग अभी भी समझोगे तो समझ में आ जाएगा, यही क्वेश्चन कराए गए। आओ भाई क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ऑप्शंस है भाई, वो एमसीक्यू लिखा तो है ऊपर। अरे भाई ठीक है भाई, मुझे तुम ये बताओ, एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मेरे पास ये एक वायर है XY, इसमें कुछ करंट है I, और ये मेरे पास एक कॉइल है जिसके मैं बोल सकता हूं A, C और B पॉइंट है। ठीक है, सही है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, सुनो। उधर से ABC बोल लो यार, यहां से AC बोल लो, जैसे मर्जी बोल लो। ठीक है, अब सुनो। कह रहे हैं कि अगर द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द लूप ABC इज अब बता रहे ABC करंट में, जो ABC लूप है उसमें करंट कैसा होगा? कहता है अलोंग ABC होगा अगर I घटेगा तो आप देखोगे ऑप्शन सही चल रही है कि नहीं चल रही। अब I को एक बार घटाओ, पहले तो मुझे बताओ करंट कहां, करंट यहां पर है इसमें, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही होगी? ऐसे। तो मुझे तुम ये बताओ ना, राइट हैंड थंब रूल तो सबको लगाना आता है ना भाई। एक बात ध्यान रखना, अगर ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे चलता है ये। तो सिंपल सी बात है, अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब उसके अंदर से फील्ड बाहर आ रही होगी। अगर फील्ड बाहर आ रही है तो मैं आउटवर्ड फील्ड को ऐसे बनाता हूं, आउटवर्ड को ऐसा बनाता हूं, इनवर्ड को ऐसे बनाता हूं। तो मैंने कहा इसकी वजह से फील्ड बन रही है ऐसे। लेकिन आशुतोष, करंट घट रहा है। अगर करंट घट रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी घट रही है, और अगर ये बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, भैया ये आपको पता है घटते हुए को भी रोकता है और बढ़ते हुए को भी रोकता है। अच्छा, बढ़ती हुई चीज को आप कैसे रोकते हो? उसके अपोजिट करके। और घटती हुई चीज को आप कैसे रोक सकते हो? घटने से, उसी का सपोर्ट करके, उसी का। अरे यही तो करता है, आप याद करो, जब नॉर्थ पोल पास आता है तो ये अंदर फील्ड ना बढ़े इसलिए उसके अपोजिट बनाता है, लेकिन जब नॉर्थ पोल दूर जाता है तो अंदर वाली फील्ड कम ना हो जाए इसलिए अंदर ही फील्ड बनाता है। भूल गए ये वाली बात? तो ये हमेशा क्या करता है, जब बढ़ रही होती है तो विपरीत काम करेगा, उसका अपोजिट फील्ड बना देगा, और जब घट रही होती है तो घटने से भी रोकता है। और किसी चीज को घटने से कैसे रोका जा सकता है बोलो? उसी की डायरेक्शन में काम करके, उसी की। तो मुझे तुम बस ये बताओ, अगर ये करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सब बचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये करंट कम हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, और अगर ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो कॉइल क्या करेगी? उसी को सपोर्ट करेगी, उसी की डायरेक्शन बनाएगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाई तो करंट कैसे चलाएगी? ऐसे। ऐसे चलाने का मतलब ACB, कैसा बोलो? ACB। और ये बोल रहा है ABC, तो ये तो हो गया गलत। पहला ऑप्शन तो क्या होगा? गलत। अब मुझे पता लग गया अगर करंट डिक्रीज होगा, हाँ भाई करंट डिक्रीज होगा, इसका मतलब करंट चलेगा ACB। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है करंट डिक्रीज का? अरे नहीं भाई, डिक्रीज का कुछ नहीं है। तो A ऑप्शन गलत है, B ऑप्शन पे आ जाओ, इंक्रीज पे मिलेगा मुझे आंसर इसका मतलब। तो मुझे बताओ, अगर I बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और अगर बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए बोलो कहां की तरफ फील्ड बनाएगा? अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ फील्ड बनाएगा तो करंट चलेगा BCA। क्या चलेगा बोलो? तो अगर करंट इंक्रीज होगा तो BCA। कौन सा ऑप्शन है? अरे BCA बोलो या ABC बोलो, बात तो एक ही है ना। अरे यार BCA का मतलब ABC। तो करंट इंक्रीज करेगा तो ABC, यानी D ऑप्शन। D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ नहीं आया ना? मुश्किल नहीं है। सारा खेल किस बात का है? तुम लोगों ने वो बेसिक बात जो मैंने तुम्हें समझाई है ना, वो कितनी अच्छे से समझी थी ना,
कि जब मैं बता रहा था नॉर्थ पोल पास आएगा तो कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ दूर जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, वो जिसने अच्छे से समझ ली थी ना, वो जड़ जिसने समझ ली थी, उसके लिए क्वेश्चंस करने ना बिल्कुल सेकंड ऑफ खेल है। नहीं आ रही बात समझ में? हो गया? नहीं आया ना? नहीं आया समझ में? सेकंड, नेक्स्ट भाई फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ में देखो भाई, फिर वही पोलैरिटी वाली बात है। आप किसी भी तरफ से पोलैरिटी को कंसिडर कर लीजिए, चाहे इससे चाहे उससे, सब बचे। अरे एक ही बात होती है, मैं बता दूं, नॉर्थ से अगर नजदीक लेके आ रहे हो, नॉर्थ नजदीक लेके आ रहे हो, अगर नॉर्थ नजदीक लेके आ रहे हो तो मुझे बताओ इस कॉइल में क्या बनेगा? ओ भाई इस कॉइल में क्या बनेगा? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब बोलो क्या? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बनेगा बोलो? अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे यार, आप समझा करो इसको, इसको थोड़ा समझा करो। ये ए है, ये बी है। हर्षित, ये ऊपर वाला पॉइंट ए है, नीचे वाला पॉइंट बी है। मैंने इसको ऐसे कर दिया, ए ऊपर ही रहेगा, बी नीचे रहेगा। इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा बनेगा। मैं देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा ही, आपके लिए भी ऐसे होगा, क्लॉकवाइज ऐसा होगा, एंटी ऐसे। तो इसका मतलब करंट, मतलब मैग्नेट, नहीं समझ में आ रहा? आपका नॉर्थ पास जा रहा है तो इसमें क्या बनेगा बताओ जरा? नॉर्थ। और नॉर्थ का मतलब बोलो कैसा करंट चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ऐसे चलेगा, मतलब ए पे टक्कर लगेगी करंट की, मतलब करंट कहां जाएगा? बी से। और करंट अगर बी से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ए से बी, और इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला प्लेट, बस खत्म। नहीं आए ना बात समझ? कुछ कहेंगे सर साउथ का भी देखो एक बार, तो मुझे बता दो जरा। सेम आएगा, सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरी बात सुनो, ये ऐसे है ना, इसको ऐसे उठा रखा है, ये ए है, ये बी है। बच्चों ये ऊपर ए है, नीचे बोलो क्या? बी। अगर साउथ पास आ रहा है तो ये बोलो क्या बनाएगा अपने अंदर? साउथ। ओ भाई साउथ वहां से पास आ रहा है तो वहां से बोलो क्या बनाएगा? वहां से बोलो क्या बनाएगा? साउथ। साउथ का मतलब बोलो क्या? क्लॉकवाइज। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो क्लॉकवाइज ऐसा बनेगा। ऐसा बनने का मतलब भी टक्कर किस पे? करंट की, ए के। तो आपकी करंट जो है ना वो ए पे ही जा रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ए से बी। ये बात समझने के लिए ना कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं बार बार, कि वो इंडक्शन किस डायरेक्शन में होता है। अगर वो क्लियर है तो खेल बन जाएगा। इसमें नहीं आ रहा बात समझ में? नाज़िया मुश्किल लग रहा है? नेक्स्ट देखो, ये वाला बताओ। आसान, बिल्कुल आसान। आपको बोला गया कि यहां पर एक कॉइल है, वहां पर एक कॉइल है, बीच में मैग्नेट मूव करा रहे हो, आप यहां पर ही हो, जहां मैग्नेट मूव रहे हो आप वहीं पर ही बैठे हो। तो अगर साउथ पास जा रहा है उसके, तो वो अपने अंदर बोलो क्या बनाएगा? साउथ। ओ भाई अगर साउथ पास जा रहा है उस कॉइल के, तो वो अपने अंदर क्या बनाएगा? साउथ। मतलब यहां बैठे इंसान को दिखेगा कि इसमें क्लॉकवाइज करंट चल रहा है। कैसे चल रहा है बोलो? क्लॉकवाइज। और इसके लिए तो नॉर्थ दूर जा रहे हैं, ये तो दूर जाने से, तो ये भी अपने अंदर साउथ बनाएगा, ये भी अपने अंदर। तो यहां बैठे इंसान को इसमें भी क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। उसमें भी क्या दिखेगा? कह रहे कैसे सर? समझे मेरी बात को? अगर ये ऐसे मैग्नेट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो साउथ आगे बढ़ रहा है, साउथ आगे बढ़ रहा है तो ये रोकेगा। देखो ना तो कोई चीज अपने अंदर पास आने देती है पोल को, ना दूर जाने देती है। तो ये अपने पास साउथ को आने से रोकेगा, तो कैसे रोक सकता है? साउथ बना के। और साउथ क्या? साउथ बनाएगा तो मतलब कैसी डायरेक्शन बोलो? क्लॉकवाइज। और इस वाले के लिए नॉर्थ दूर जा रहा है, और नॉर्थ को दूर जाने से कोई कैसे रोक सकता है? अपने अंदर साउथ बना के, अपोजिट पोल बना के, ताकि उसको रोक ले। तो साउथ बनाएगा मतलब इसमें भी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज। बच्चों को आंसर करते हैं, कभी भी प्रॉब्लम लगती है कि सर पक्का एक में तो क्लॉक होगा, एक में एंटी क्लॉक होगा, लेकिन इसमें दोनों में क्या है बोलो? क्लॉक ही है। नहीं आया ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द मेटल रिंग 1 एंड द मेटल रिंग 2 व्हेन द करंट आई इन द वायर इज इंक्रीजिंग स्टडीली। करंट इसमें बढ़ रहा है बच्चों, करंट इसमें बढ़ रहा है, ये स्ट्रेट वायर में करंट बढ़ रहा है, स्ट्रेट वायर में करंट बढ़ रहा है, तो इस वाली कॉइल के अंदर से करंट बाहर आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही खेल है जो अभी कर रहे हैं। ये करंट आई बढ़ रहा है, ये कॉइल ऐसे, कॉइल ऐसे। ऊपर वाली कॉइल को मैंने बोल दिया कॉइल नंबर 1, अरे नीचे वाली को बोल दिया कॉइल नंबर 2। सब बच्चे मुझे बताना, अगर करंट बढ़ेगा, यार करंट बढ़े चाहे घटे, एक बात तो मुझे बताओ ना, ए इधर भाई, अगर करंट ऐसे है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बोलो? बाहर की तरफ। और इसके तो लूप बनेगा ना, ऐसे करके अंदर जाएगी। अरे यार ऐसे करके सर्कल बनेगा ना पूरा, तो इसके तो बोलो कहां जाएगी? अंदर की तरफ। अब अगर करंट बढ़ा तो बी भी बोलो क्या होगा? अगर करंट बढ़ा तो बोलो क्या होगा? बी भी बढ़ेगा। और बी बढ़ेगा तो उसके अंदर बाहर आने वाली फील्ड बढ़ेगी। पहले उसको चेक कर लो, अगर बाहर आने वाली फील्ड बढ़ेगी तो उसको रोक कह सकता है बोलो? अंदर की तरफ बना के। अंदर की तरफ बनाएगा तो करंट बोलो कैसे चलाएगा बोलो? क्लॉकवाइज। कैसे चलाएगा बोलो? अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वो फील्ड बाहर की तरफ है और वो बढ़ रही है, अगर वो बढ़ रही है तो उसको अंदर की तरफ फील्ड बनाएगा और चलाएगा करंट क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाली में बोलो कैसे चलेगा? नीचे वाली में बताओ। अंदर की तरफ जाने वाली फील्ड बढ़ रही है नितिन, अंदर की तरफ जाने वाली फील्ड बढ़ रही है। तो अंदर की तरफ जाने वाली फील्ड अगर बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? करंट बढ़ रहा है सर, करंट बढ़ रहा है तो उसके एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो अंदर जाने वाली अगर फील्ड बढ़ रही है तो उसको रोक कह सकता है बोलो? बाहर की तरफ बना के। तो ये बाहर की तरफ बनाएगा और बाहर की तरफ बनाएगा तो करंट ऐसे चलाएगा, मतलब कैसे चलाएगा बोलो? एंटी क्लॉक।
मुश्किल लग रहा है? लॉजिक्स पे है भाई, अब ज़्यादा मुश्किल लगता है गो थ्रू द वीडियोस, पहली वीडियो भी देखो, दूसरी भी देखो, 1 घंटे की वीडियोस हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। नहीं है बात समझ में? आगे बढ़ूँ, चलो। उसके बाद ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ इसमें ये वाली वायर पीछे से जा रही है, देखो पीछे से राउंड करके आ रही है, देखो ध्यान से, पीछे से राउंड करके आई, फिर यूं घूमी, फिर यूं घूमी, फिर यूं घूमी और आगे से आ गई। अब क्या बोलता है, कहता है कि करंट इन द सोलेनॉइड मूविंग टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप, ये जो है ना ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। अब मुझे तुम एक बात सब बच्चे बताओ, अगर इसमें करंट ऐसे, देखो सब बच्चे देखो ऐसे, ये करंट पीछे से यूं जा रहा है, देखो पीछे से यूं, तो अगर ऐसे आ रहा है, देखो ना ऐसे जा रहा है पीछे से, तो यूं करके मैंने करंट बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, तो इसके अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है, तो ये कहां की तरफ बनाएगा बोलो, बाहर की तरफ। अरे नहीं आ रहा समझ, क्योंकि करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, सॉलिड में से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और नजदीक लेके जा रहे हो तो अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है, तो ये कहां की तरफ बनाएगा, बाहर की तरफ, और ये बाहर की तरफ बनाएगा तो करंट चलाएगा ऐसे। ऐसे चलाने का मतलब वहां से देख लो, वहां से देख लो, बोलो कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। और इसको आप यूं भी सोच सकते हो सब बच्चे क्लास, अगर ये करंट ऐसे, देखो आसान तरीका, हाँ भाई करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, बाहर है तो बोलो कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ से बाहर आती है, तो नॉर्थ पोल से बाहर आ रही है, तो बाहर आ रही है, नॉर्थ बन रहा है, तो यहां भी नॉर्थ ही बनेगा, नॉर्थ का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल तरीका है, चलो इसका आंसर कर दो। करंट जो है वो बी से ए डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है। अच्छा करंट ऐसे है क्लास, करंट ऐसे है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और करंट घट रहा है तो अंदर जाने वाली फील्ड भी घट रही है, और अंदर जाने वाली फील्ड घट रही है तो ये तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये अंदर की तरफ ही फील्ड बनाएगा, मतलब क्लॉकवाइज। क्या चलाएगा बोलो, अब समझ में आ रहा है पैटर्न, इतना क्वेश्चन करने के बाद नहीं आ रहा है समझ में? मुश्किल है क्या? बेहद आसान है, डाउट लगे फिर भी मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन आना चाहिए भाई। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं कि क्या करा उसने, मैं जो थे क्रॉस का मतलब क्या है बोलो, क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर की तरफ फील्ड है, ध्यान देना। और ये मेरे पास ना वायर ऐसे लूप बना हुआ था, और मैं इस लूप को ऐसे खींच रहा हूं, तो मुझे तुम बस ये बताना कि इस लूप के अंदर जो ए बी सी डी लूप दिया हुआ है, अगर मैं इस वायर को ऐसे खींचूंगा तो इस वायर के इस लूप के अंदर जाने वाली फील्ड बोलो क्या होंगी, बढ़ेंगी। नहीं समझ में आ रहा? अगर मैं इस लूप को ऐसे स्ट्रेच करूंगा, सर्कल बनाने लगूंगा इस लूप का, जो टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, मैं ऐसे इसको खींचूंगा बाहर की तरफ, तो इसके अंदर जाने वाली फील्ड्स की संख्या बढ़ेगी। पहले 10 जा रही है, थोड़ी देर बाद 15 जाएंगी, थोड़ी देर बाद 20 जाने लगेंगी, तो अंदर जाने वाली अगर फील्ड बढ़ेंगी तो बोलो कैसे फील्ड बनाएगा, ये बाहर की तरफ, बोलो है कि नहीं? तो ये बाहर की तरफ फील्ड बनाएगा, और बाहर की तरफ अगर फील्ड बनाएगा तो करंट चलाएगा ऐसा, ऐसा चलाने का मतलब बोलो क्या, डीसीबीए। क्या बोलेगा, डीसी? अरे नहीं आ रहा समझ में यार। जब मैं इसको ऐसे खोलूंगा, इस लूप को मैं इस तरीके से खोलूंगा तो अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ेंगी, और अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ेंगी तो ये उसके अपोजिट काम कैसे कर सकता है, बाहर की तरफ फील्ड बना के, और बाहर की तरफ फील्ड बनाएगा तो करंट को चलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है डीसीबीए। डीसी समझ नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है? नेक्स्ट एंड लास्ट करवाया तो यार अभी, समझ में आ गई बात? तो आप लोग देखिए जरा कितने सारे क्वेश्चंस ना सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पे। अब सुन लीजिए भाई आप लोग, देखिए मैं अब इसके आगे नहीं कराऊंगा आज मैं आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट तक ही कराने वाला हूं, लेकिन तुम मुझे बस ये बताओ, हाँ भाई क्लास बातें नहीं, तुम्हें कुछ पल्ले पड़ा जितना कराया? विकास, अभिनव, मुश्किल लग रही है चीज भाई? गर्ल्स में भी या बॉयज में भी, किसी भी बच्चे को अगर ये कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा है, आप वीडियोस को दोबारा देखो, ये 100% समझ में आ जाएगा। शुरू से समझना जरूरी है कि जब मैंने पहली क्लास में आपको समझाया था तो क्या समझाया था, वो समझ में आ गया तो ये आ गया होगा समझ में, वो नहीं आया तो फिर ये प्रॉब्लम ही रहेगा। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये अच्छे से करना, दोनों वीडियोस कवर कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छा कल हमारी क्लास जो है फिजिक्स की रखते हैं क्लास, तो ये पढ़ के आना है जितना भी है, मैं वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ। 11 से 12 बस आपकी क्लास है ना, मैं उससे पहले रख देता हूँ, मैं ग्रुप में बता देता हूँ आपकी क्लास फिजिक्स की रखेंगे।